सवाल कुछ इस तरह से दिया है ना, क्या कह रहा है समझिए। क्वेश्चन नंबर आज के लिए 2। एक वीडियोज में सिर्फ पहले क्वेश्चन के हमने 5 क्वेश्चन हल किए थे ना। पहले के कितने क्वेश्चन हल किए थे? 5। जिसमें सारे क्वेश्चन को हमने एक ही विधि लगाकर हल किया था। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। अब ये 3.2 का कौन सा क्वेश्चन है बाबू? दूसरा। दूसरा क्वेश्चन में एक सिंपल सा बात बोला है। क्या सिंपल सा बोला है? कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 11, मतलब पहला समीकरण, दूसरा समीकरण 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24 को हल कीजिए। पहला काम तो क्या करना है? हल करना है। और इनके मान को, इनमें x का ऐसा मान निकालना है जो इस समीकरण को क्या करे? संतुष्ट करे। तो इस समीकरण को संतुष्ट करने के लिए मेरे बच्चों क्या चाहिए? y और x की वैल्यू, मतलब x और y की वैल्यू। जब इसमें x और y की वैल्यू रखेंगे और पक्षांतर करेंगे ना, तो m की कोई ना कोई वैल्यू निकल जाएगी। क्योंकि हमारे पास इन दोनों समीकरणों से ना एक ही वैल्यू निकलेगा, x और y। दो चर है तो दो चर के मान निकलेंगे। हमारे पास जो इस समीकरण में दिया है ना, वह एक तीसरा चर है जिसे हम m कहेंगे, ठीक ना। और m की वैल्यू निकालने के लिए x y का वैल्यू दोनों समीकरणों से हमें ज्ञात करना पड़ेगा। अब उसके लिए आप एक ही विधि लगा सकते हैं अब तक जो लगाते हैं, प्रतिस्थापन विधि। तो आइए हम सीधे सीधे हल करते हैं, है ना। सभी बच्चे हल कर चुके हैं बाकी? लाडो बेटा, ठीक ना। समीकरण एक हमारे पास क्या है? 2x प्लस 3y, साथ साथ देखिएगा ध्यान से, 11 समीकरण नंबर 1। और हमारे पास वही समीकरण नंबर 2 क्या है? 2x माइनस 4y बराबर कितना? माइनस का 24। यह समीकरण 2 है, ठीक ना। क्या लिखेंगे समीकरण 1 से? समीकरण 1 से 1 को किसके मान में? x के मान में परिवर्तन, यही करेंगे। आइए इसके x के मान में परिवर्तन कर दे। 2x प्लस 3y बराबर 11। यह प्लस में उस साइड भेजेंगे तो किसमें हो जाएगा बाबू? सभी लोग बोलिए ना। 11 माइनस 3y, और 2 जब गुणा करा तो इसमें पूरे में जाके क्या कर देगा? तो x बराबर 11 माइनस 3y बराबर बटा के, यह आपके पास सामने कहा बन गया? समीकरण नंबर 3। नहीं भी बनाएंगे समीकरण नंबर 3 तब वो कोनो दिक्कत नहीं। यहां तक बात समझ में आई? याद करिए, 3x यहाँ पे था, उस साइड भेजा तो हमने क्या बन गया? माइनस का 3y। 3y प्लस में था, 3y किस में बन गया? जो इसमें गुणा करा था इस पूरे में जाके क्या कर दिया? भाग, ठीक ना। लिखेंगे x का मान क्या रखे बाबू? समीकरण किसमें? 2 में क्या करने पर? रखने पर। रखिए समीकरण 2 आपके सामने यही है। 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। तो 2 को 2 रख दीजिए, x की जगह क्या रखेंगे? 11 माइनस 3y और बटा के 2 माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। इधर आइए, याद रखिए हमने x रखा है 11 माइनस 2y। देखिए 2 से 2 कट गया, 2 से 2। अरे भाई जो इधर भाग करा इधर गुणा करे तो गुणा से भाग कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? कट गया। हमें क्या बचा यहाँ पे? देखिए 11 माइनस 3y और माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। याद करिए 3y और 4y जुड़ के माइनस का क्या बनेंगे? 7y। बनेगा कि नहीं बनेगा? बराबर माइनस का इधर 24 है और यह प्लस में उधर जाएगा तो किसमें बन जाएगा? माइनस में। बताइए ना, 7y बराबर क्या बन गया? माइनस का 35। माइनस से माइनस गया, y बराबर 35 बटा के कट गया ना बच्चों, कितना बार में? तो y की वैल्यू कितनी आ गई? y की वैल्यू, y का मान समीकरण किस में रख दें? y का मान समीकरण किस में रखने पर मेरे बच्चों? बोलिए ना। 3 में। हमारा समीकरण 3 क्या है? x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। आइए x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू वाई का मान कितना दिया है? 5 और पूरे के बटा 2। तो x बराबर कितना आ गया? 3 पाँचे 15 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। 15 में से 11 जाएगा कितना बचेगा? माइनस का
भाई पूरा का माइनस आएगा ना, बटा के 2, कटने के बाद कितना आ गया एक्स की वैल्यू, माइनस का आ गया कि नहीं आ गया, हमें एक एक्स की वैल्यू आ गई और एक इसकी माइनस। अब आइए समीकरण हमारे पास क्या दिया है, चूंकि दिया है, क्या किया है, दिया है, क्या दिया है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस थ्री, एम एक्स प्लस थ्री, इसको हम अभी लिख सकते हैं कि एम एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू क्या चीज, y। आइए सबकी वैल्यू रखते हैं, एम एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, माइनस का 2 प्लस का 3 और y की जगह क्या रखेंगे, y की जगह क्या रखेंगे 5, तो इसका गुणा होगा तो माइनस का 2mx हो जाएगा, बराबर इधर तो 5 है ही है, इसको उस साइड भेजिए तो माइनस का क्या बन जाएगा 3। एक काम करिए, माइनस का 2m इजकल टू 2, तो m बराबर क्या हो जाएगा, 2 बटा के माइनस का 2, कट गया, m बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का, ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा इसमें, हमने एक्स वाई की इसमें वैल्यू रख दी जो हमारे पास इसमें दिया हुआ था, किसके बराबर करने के लिए, m के मान के बराबर करने के लिए, यह समीकरण दिया था हमारे पास और हमने वैल्यू रखी तो m का मान माइनस क्या आ गया 1, और x की वैल्यू यहाँ पे आ गई और y की वैल्यू यहाँ पे, एकदम आसान वे में सवाल लग गया है ना, लग जाता तो एक ही लाइन में लग जाता, लेकिन प्रोसेस लिखना है पूरी तरह से हमें, ठीक है, देखिए ना, एक यहाँ पे हमने लिखा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यहाँ पे हमने बस ये नहीं लिखा, क्या नहीं लिखना था हमें, यहाँ पे लिखना था ना कि x और y का मान समीकरण में रखने पर, ठीक ना, तो लिख लीजिए, लिख देते हैं, x बराबर क्या चीज, माइनस का 2, y बराबर 5, समीकरण में रखने पर, ठीक है, बस नोट करेंगे बच्चों आप लोगों का हो गया है, आइए समझते हैं ना, हल करें, चलिए लिखेंगे, पहली बार कुछ नहीं सोचेंगे ना, क्योंकि संख्या कोई दी नहीं है तो मान लेंगे दो संख्या, माना पहली संख्या क्या है बाबू, x, तथा दूसरी संख्या क्या है, था दूसरी संख्या क्या है y। अब दिया है, क्या दिया है, क्या दिया है, दोनों संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब होता है घटाना, मतलब किसी में से किसी को घटा के लिखिए, तो हम लिख रहे हैं अंतर मतलब x माइनस वाई बराबर कितना दिया है, यह समीकरण नंबर क्या बन गया, दूसरा बात बोला है, दूसरा बात बोला है एक संख्या दूसरी संख्या, मतलब x संख्या y के कितना गुना है, 3 गुना, तो इसको सही कर ले, x इक्वल टू 3y, समीकरण नंबर क्या बन गया, खतरनाक चीज हो गया, देखो ना समीकरण 2 ही में x की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, अब यहां से x की वैल्यू निकालनी है ना, निकालनी है क्योंकि लाइन भी कट गया। चलिए हमने क्या कहा, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y, तो इसका मतलब दोनों का अंतर x माइनस वाई बराबर, समीकरण नंबर, पहली संख्या दूसरी संख्या कितनी गुनी है, 3 गुनी, तो इसको हमने सही कर दिया तो x बराबर कितना हो गया 3y। अब क्या आपको पहले समीकरण से x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि दूसरे समीकरण में x की वैल्यू तो दे ही दी, x बराबर 3y, कहेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण किसमें रखने पर, सीधे सीधे भाई किसी को तो x के बराबर करेंगे, तो अगर आप इसको x के बराबर करते तो ये अभी तो वैल्यू x के बराबर है, तो आपको x के बराबर करने की कोई आवश्यकता नहीं, लिखेंगे समीकरण किससे, 2 से x का मान किसमें रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, रख दीजिए, x क्या रखेंगे यहाँ पे, पहले समीकरण क्या लिखा है लिख देते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 26, तो यहाँ पे रखेंगे 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, बताइए ना 3y में से y जाएगा कितना बचेगा, 2y इक्वल टू 26, अच्छा बताइए तो y बराबर क्या हो जाएगा 26 बटा के 2, कट गया, तो बताइए y बराबर कितना आ गया, एक तो y बराबर 13, y का मान समीकरण किसमें रख देंगे
2 में रख दीजिए, आ जाएगा। y का मान किसमें रखने पर? समीकरण 2 में। समीकरण 2 हमारे पास क्या है? x इजिकल टू 3y। तो x इज इक्वल टू 3 गुणे y की जगह क्या रख देंगे? 13। तो x बराबर 13 तिया। लो आगे, बस हो गया ना, छोटा सा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। चलिए ना, कह रहा है ना कि दो संपूरक कोण। संपूरक कोण किसे कहते हैं? वो कोण जिन दो कोणों का मान 180 डिग्री के बराबर। ठीक ना, दिया है, माना माना हल में लिखेंगे। हल में क्या लिखेंगे बाबू? माना बड़ा कोण, बड़ा कोण कितना? x। छोटा कोण तब क्या होगा? क्या हो जाएगा? y। और यदि ये दोनों संपूरक है, क्या है बाबू? संपूरक। तो संपूरक का मतलब होता है x प्लस इजकल टू कितना डिग्री? 180। समीकरण नंबर क्या हो गया? 1। और कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है। दूसरा क्या कर रहा है? बड़ा कोण मतलब x, छोटे कोण मतलब y से कितना अधिक है? 18। ठीक है, क्या हाई? अरे भाई, संपूरक कोण का मतलब कितने डिग्री के बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर, है ना। अब बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है? 18 डिग्री। तो यहाँ x की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से x का मान किसमें रखने पर? जैक्स बेटा, समीकरण रख दे। चलिए, समीकरण 2 हमारे पास, समीकरण 1 हमारे पास क्या है? x माइन प्लस वाई बराबर 100। अच्छा, x का मान कितना है? y प्लस 18। x जगह पर रखेंगे y प्लस, और प्लस का y बराबर 180। चलिए, y और y जुड़ के मिलके कितना y बन गया? 2y। और 180 में से क्या घटा देंगे? 18। भाई जो जुड़ रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा? तो 2y बराबर क्या हो गया? 18 घटेगा तो कितना जाएगा? 100। तो y बराबर कितना आ गया? 162 बटा के तो कट गया ना। तो y बराबर कितना आ गया बाबू? 81 डिग्री। कितना डिग्री? एक कोण कितना डिग्री आ गया? छोटा वाला 81 आ गया ना। समीकरण 2 में इसका मान रखिए। y का मान किसमें रखने पर? समीकरण 2 में। समीकरण 2 हमारे पास क्या है? x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। x इजकल टू वाई की जगह क्या रख देंगे? 81 प्लस 18। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 9 और 9, 99 डिग्री। लो आ गया, बड़ा कोण 99, छोटा कोण 81, दोनों मिलके कितना डिग्री? 180। क्या बनाएंगे? संपूरक, है ना। नॉर्मल सा सवाल था। चलिए, इसको नोट कर लीजिए, अगले सवाल की तरफ चलेंगे। आइए, क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा कह रहा है ना कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने कितने बल्ले खरीदे? 7 बल्ले। पहले क्या कर रहा है देखिएगा, पहले लिखेंगे माना। हल में क्या लिखेंगे? हल में क्या लिखेंगे? माना बल्ले कितने के हैं? माना एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत कितनी है बाबू? कितना? x। तथा गेंद की, y है। हमने x और y मान लिया ना। अब क्या दिया है प्रश्नानुसार? पहले क्या करा है? 7 बल्ले व 6 गेंदे। 7 बल्ले की कीमत x, 6 गेंदे, 6 गेंदों की कीमत
कितना 100, 3800, समीकरण नंबर 1। दूसरा कह रहा है 3 बल्ले की कीमत x और 5 गेंद की कीमत बराबर 1700, यह समीकरण नंबर 7 बल्ले, मतलब 7 बल्ले की कीमत x, 6 गेंद की कीमत y, दोनों की कीमत जोड़ दिया तो कितने 100 हो गए? 3800। वही 3 गेंद की कीमत और 3 बल्ले की कीमत और 5 गेंद की कीमत जोड़ दिया तो कितना हो गया? 1700। दो समीकरण हमने बना लिया। अब इनके आधार पर लगाएंगे समीकरण। किससे? 1 से। 1 को किसमें परिवर्तित करने पर? x के मान में परिवर्तन। चलिए 7x प्लस 6y बराबर 3800। तो बताइए ना 7x बराबर कितना हो जाएगा? 3800 माइनस 6y। तो एक बात बताइए ना, x बराबर 3800 माइनस बटा के 7, किसकी वैल्यू आ गई? x की वैल्यू। इसको हम क्या मान लेते हैं? समीकरण नंबर 3। x की वैल्यू यहाँ पे आ गई, ध्यान रखिएगा इतना आप लोग, ठीक ना? x की वैल्यू आ गई। अब x का मान किसमें रखने पर? x का मान समीकरण किसमें रखने पर बाबू? 2 में। समीकरण 2 हमारे पास क्या है? 3x प्लस 5y बराबर 1700। अच्छा 3x की जगह क्या रखेंगे? 3800 माइनस बटे 7 और प्लस का 5 बराबर 1700। 3 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि 3 से 7 कटेगा अब तो नहीं। गुणा करिए, 3 × 24 को 4, 3 3 9 2 11 माइनस 36 18। 7 का गुणा करिए इसमें, 7 5 बराबर 7 का इसमें करिए, 7 0 7 5 35 को और 51 को है। हाँ तो पढ़ दे उरी को बढ़िया से। 7 1 कम 7 5 हो गया ना? हमने 7 का गुणा इसमें भी किया और 7 का गुणा इसमें, 7 को नीचे से हटाना भी था। 3 का गुणा इसमें किया और 3 का गुणा इसमें। बगल वाले में नहीं होगा क्योंकि कोष्टक में होगा, क्योंकि कोष्टक के बाहर है, ठीक ना? आइए सजाती को एक तरफ करते, विजाती को एक तरफ। देखिए इसको उस साइड भेजिए। देखिए 18 में से 35 जाएगा, कितना बचेगा? 35 में से 18 17 बचेगा। 17 y बराबर 12,250 माइनस 11,400, ये वाला उधर चला गया है। तो बताइए 17 y बराबर कितना आ गया? 800। 17 5 y बराबर 850 बटा के 17, 17 5 तो कितना आ गया? y की वैल्यू 50 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? मतलब एक गेंद की कीमत कितना रुपया? तो इसका मान किस में उठाकर रख दीजिए? समीकरण नंबर 3 में। आइए y का मान कहां रखने पर? समीकरण 3 में रख दें। समीकरण 3 हमारे पास क्या है? x इज इक्वल टू 3800 माइनस 3 6y और बटा के, आइए x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 गुणे और बटा के 7। इधर आइए, x बराबर कितना आ गया बाबू? 3800 माइनस 50 छका 50 छका 50 छका बटा के कितना? तो x बराबर कितना आ गया? 300 निकालिए तो 3500 बटा के 7 5 तो x बराबर कितना आ गया? 500। लीजिए एक बल्ले की कीमत कितना? 500, गेंद की कीमत कितना? 50 रुपए। ठीक है,
नोट करेंगे आप लोग, फिर से समझ लीजिएगा। हमने कहा कि एक बल्ले की कीमत कितना हमने माना था, x, और गेंद की कीमत कितने माना था, y, और प्रश्न के अनुसार कहा था कि 7 बल्ले और 6 गेंद, 7 बल्ले की कीमत x रुपया और प्लस 6 गेंद की कीमत y रुपया, दोनों को जोड़ा तो कितने में खरीदा था, 3800 में। और दूसरी बार उसी ने 3 बल्ले को x के दर से खरीदा था तथा 5 गेंदों को y के दर से खरीदा, कितने सौ में, 1700। इसको हमने समीकरण 1 माना और इसको समीकरण क्या माना हमने, 2। इसके आधार पर हमने समीकरण 1 से x का मान में परिवर्तन कर दिया, जो इस तरह से प्राप्त हुआ हमें, और इस x के मान को समीकरण किस में रखा हमने, 2 में। जब समीकरण 2 में रखा तो हमने y की एक वैल्यू प्राप्त कर ली, जो y किसके बराबर था, बल्ले की गेंद की कीमत के बराबर, जो कितना रुपया आ गया था, 50 रुपया। अगर इसके बीच आपको कहीं भी समझ में नहीं आ रहा तो एक बार फिर से पूछिए। देखिए हमने जब x के जगह पर क्या रखा था, 3800 माइनस 6y बटा के 7, x के बाहर 3 था ना हमारे पास, 3 का हमने इसके अंदर क्या कर दिया, गुड़ा, नीचे वाले में भाग होती है, ऊपर वाले में क्या होता है, तो 3800 का 3 बार गुड़ा किया तो 11000 कितना आया, 400, और 6 में किया तो कितना आ गया, 18y, और बटा के 7, 7 का हमने इसमें गुड़ा किया, एलसीएम वाली विधि से करेंगे तो भी होगा लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हमने 7 का गुड़ा किसमें किया, 5y में 7 5, और 7 का गुणा किसमें किया, 1750 में कितना हो गया, 12250। जो इधर था मेरे बच्चों अंकीय मान, उसको अचर पद उसको भेज दिया उधर, और चर पद में से चर पद को घटा दिया, तो 35 में से 18 गया, कितना बचा, 17, और 12250 में से 11400 गया तो कितना बच गया, 850। 17 का 850 में भाग दिया तो कितने बार में गया, y का मान 50, y का मान समीकरण किसमें रखने पर, 3 में, किसमें रखने पर, 3 में। जैसे ही y का मान समीकरण 3 में रखा तो x का मान कितना आ गया, समझ में आई बात है। इतने सवाल थे, ठीक है। इसमें कितने सवाल और बचे हैं बाबू, 3 सवाल, और इन तीनों सवाल को अगले कक्षा में करेंगे हम लोग, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। आइए बच्चों देखते हैं ना बोर्ड पे, इधर सभी लोग, ए तो और बीमारी बढ़ल चल जाते देखती हैं, फरका ना उभरा थे सुमा, फरका नहीं उभर रहा है, फरका हम तो समझ रहे हैं। जब एक बचपन में जब एक्साइटमेंट बढ़ जाती है तो उसे कहते हैं फरका, हमारी भाषा में। और फरका बुढ़ापे में जाकर दूसरी बीमारी पकड़ लेता है, लेकिन अभी एक्साइटमेंट ज्यादा रहेगी तो उसे कहेंगे फरका उभर रहा है, मिर्गी आ रही है, समझिए। यहाँ चप्पल सुंघाने की बात नहीं की जाएगी, चप्पल से मारने की बात की जाती है, ये नई मिर्गी है। चलिए आइए क्या कह रहा है, 3.2 के लिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, जैसे एक नगर में कोई टैक्सी चल रही है ना, तो कुछ दूरी तक एकदम नियत भाड़ा है कि यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो फिक्स है ना, लेकिन कह रहा है कि और आगे जाएंगे तो उसके अतिरिक्त और भाड़ा जोड़ा जाएगा। ऐसी कुछ बात कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी चलने के लिए कितना भाड़ा लगेगा, 105 रुपया, और वहीं अगर आप 15 किलोमीटर चलते हैं तो 100 कितना लगेगा, 55 रुपया। समझ में आ रहा है, नियत भाड़ा ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है, प्रति किलोमीटर भाड़ा भी ज्ञात करना है। कह रहा है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना भाड़ा लगेगा, तो पहले आप निकाल लेंगे, उसके बाद व्यक्ति की कितनी दूरी तय की है कितना भाड़ा लगेगा वो भी निकल जाएगा। 10 किलोमीटर के लिए अलग लगा देंगे और 15 किलोमीटर के लिए अलग करके ऐसा कर देंगे, हो जाएगा। आइए मानते हैं सवाल को हल करते समय, हल लिखेंगे, लिखेंगे माना नियत भाड़ा, नियत भाड़ा कितना मान ले बाबू, x, तब अतिरिक्त भाड़ा क्या होगा, अतिरिक्त भाड़ा क्या है, y। अब इसके आधार पे समीकरण बना देंगे। देखिए 10 किलोमीटर तक हमारा नियत भाड़ा था, 10 किलोमीटर तक क्या था, नियत। चलिए सवाल कैसे बनेगा समीकरण के लिए, 10 किलोमीटर दूरी के लिए कितना भाड़ा, समीकरण बनाइए, x प्लस 10y बराबर कितना बाबू, 105। समीकरण नंबर कौन सा, यह प्रश्नानुसार है,
दूसरा x प्लस 15y बराबर कितना 110 किलोमीटर चला है तो कितना भाड़ा लगा है 105 और 15 किलोमीटर चला है तो कितना भाड़ा लगा है 155। दो समीकरण हमारे पास बन के क्या हो गए तैयार। समीकरण एक से हम x की वैल्यू के बराबर करेंगे, यही तो हमारी विलोपन विधि है ना। क्या लिखेंगे वो समीकरण x को समीकरण एक को x के मान में क्या करने पर परिवर्तन कर दीजिए। समीकरण एक हमारे पास है x प्लस 10y बराबर 100, तो क्या बनेगा x बराबर 105 माइनस 10y। भाई इधर जुड़ रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर कौन सा बन गया बाबू 3 बन गया ना। इसी को हमने बस 10y को उठाकर दूसरे साइड भेज दिया है। चलिए x का मान किस में रखने पर समीकरण 2 में रखने, आइए 2 में रखते हैं। x की जगह क्या रख दे बाबू, इस x की जगह रखना है 105 माइनस 10y और प्लस का 15y बराबर 155। हमने इस x के जगह हमने यह रखा है, ठीक ना। इस x की जगह हमने इतना रखा है। अब सोचिए 15y में से 10y बच जाएगा तो कितना बचेगा बाबू 5y, और 155 इधर है और यह प्लस में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में। अच्छा तो बताइए आगे क्या होगा, 5y बराबर क्या हो जाएगा 5y बराबर, तो y बराबर क्या हो जाएगा बाबू 50/5, मतलब कितना अतिरिक्त भाड़ा कितना रुपया आ गया 10 रुपया आया कि नहीं आया। अतिरिक्त भाड़ा कितना रुपया आ गया यहाँ पे। अब हम इस y का मान जो यहाँ पे y, हम यहाँ से डायरेक्ट देखिए भाग दे के काटे हैं, यहीं से डायरेक्ट भाग दे दें कोई दिक्कत। भाई 5 का भाग हमने 50 में दिया है ना। या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि y बराबर 50/के लिख सकते हैं वो भी, और डायरेक्ट हम यहीं से भाग दे सकते हैं। थोड़ा मॉड्यूलर बनिए अपने आप को, ठीक ना। अब भाग हमें दिखाना जरूरी नहीं, बल्कि हम डायरेक्ट यहाँ से आज इसको भाग देके काट देंगे। समझ में आई बात है, वही बताइए कि हम यहाँ से 5 गुणा कर रहा है तो 5 भाग देगा, बात वही है, तो हमने काट दिया। समझ में आ रहा है सभी को, कोई दिक्कत है बेटा, ठीक है। आइए समझते हैं ना। हमने कहा कि यक्स का मान किस में रखने पर समीकरण 2 में। समीकरण 2 हमारे पास यही था, क्या था x प्लस 15y बराबर 155। हमने x को हटा दिया और x की जगह पर क्या रखा 105 माइनस 10y, 105 माइनस, और पहले से ही इस समीकरण में हमारे पास 15y था, तो 15y है कि नहीं है, और बराबर 155 बराबर 100। अब देखिए 15y में से 10y घटेगा क्योंकि यह माइनस में और किस में है प्लस में, तो जब घटा तो कितना y बचा, और जब 5y बचा तो हमने क्या कर दिया, 105 इधर प्लस में था उधर गया तो किसमें हो गया। अब 155 में से 105 घटेगा तो कितना बचेगा 50, और 50 में जिस 5 की भाग देंगे तो कितना मिल जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए y का मान कहां पे रखने पर, y का मान समीकरण किस में रख दे बाबू 3 में। समीकरण 3 हमारे पास कहां है, कहां गया जी, यही है ना। तो क्या लिखा है x बराबर 105 और माइनस 10 और गुणे समीकरण 3 में y की जगह पर क्या रखेंगे 10, y की जगह पर क्या रखेंगे ना। चलिए x बराबर कितना आ गया 105 में से 10 में 100 जाएगा कितना बचेगा 5। तो बताइए ना नियत भाड़ा कितना रुपया हो गया, नियत भाड़ा 5 रुपया। क्या हमारे पास दो चीज आ गई, एक तो नियत भाड़ा आ गया और एक तो क्या आ गया प्रति किलोमीटर भाड़ा, ठीक है।
अब हमें कहा है कि एक व्यक्ति को कितने किलोमीटर चलना है, 25 किलोमीटर। यहाँ पे कर लेते हैं ना, यहाँ पे थोड़ी सी जगह है, यहाँ पे कर लेते हैं, इतने में हो जाएगा ना हम लोगों का। ठीक है, आइए 25 किलोमीटर का भाड़ा बराबर होगा अतिरिक्त भाड़ा गुणे किलोमीटर गुणे अतिरिक्त भाड़ा। अतिरिक्त भाड़ा कितना है बाबू, 10 रुपया, और प्लस कौन सा भाड़ा, नियत भाड़ा 5 रुपया। तो किलोमीटर की दूरी कितनी है बाबू, 25 किलोमीटर। 25 दाम में 200 और प्लस बराबर कितना क्या, 200। ठीक ना। उस व्यक्ति द्वारा कुल चली गई दूरी 25 किलोमीटर में कितना रुपया भाड़ा लगेगा, 255 रुपया। ठीक है भाई, अतिरिक्त का हमने गुणा कर दिया और नियत भाड़ा जो हमारा फिक्स था वो 5 रुपया हमने क्या कर दिया, ऐड। बस इतनी सी बात, नोट किया जाएगा, नोट कर लेंगे इसको। अगले सवाल पे चलेंगे ना। अगला सवाल हमारे पास बहुत बढ़िया दिया है, कुछ फ्रैक्शन के रूप में बदल दिया है समीकरण को। ठीक है, सवाल करें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, 3.2 के 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई अभिन्न है, यदि उसके अंश और हर दोनों में क्या जोड़ रहे हैं, 2, तो हो जाती है 9/11। यदि दोनों में हम क्या जोड़ रहे हैं, 3, तो हो जाती है 5/6। करा है वो अभिन्न ज्ञात करिए। आइए मानते हैं, आइए मानते हैं। हल में लिखेंगे, माना अंश क्या है बाबू, अंश बराबर x और हर बराबर तब क्या होगा, अतः भिन्न क्या होगी, अंश क्या है x और हर क्या है, तो क्या बन गया x/y। ठीक है, अब लिखिए प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, यदि अंश और हर मतलब x और y में क्या जोड़ दिया जाए, 2, दोनों में क्या जोड़ना है, तो क्या बन जाती है बाबू, 9/। कोई दिक्कत है क्या, यदि ऐसा होगा तो फिर कैसा होगा, ऐसा होगा तो फिर कैसा होगा, कुछ तो होगा। आइए करते हैं, चलिए यह नीचे वाला गुणा कर भाग कर है तो इसमें जाके क्या कर देगा, इसको कहते हैं तिर्यक, क्या कहते हैं, तिर्यक। 11 का गुणा x में करेंगे तो 11x हो जाएगा, और 11 के गुणा 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 दूना के बराबर 9 का गुणा किस, y का गुणा किस में करेंगे, इधर जाके करिए, क्या बनेगा 9y, और 9 दूना के प्लस का, देखिए भाग गुणा करते समय पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदलेगा नहीं। बात समझ में आई क्या। अब इसको सीधा कर दीजिए, x और y को एक साइड लाइए, या नहीं कुछ नहीं, 11x यहीं पे छोड़ दीजिए, छोड़ दें 11x, बराबर क्या बना जी, 9y प्लस 18 माइनस 22। देखिए 22 प्लस में था, उधर जाके किसमें बन गया। चलिए अब इसमें से इसको घटाइए, 11x बराबर 9y तो छोड़ दीजिए, 22 में से 18 जाएगा, माइनस का क्या बचेगा, जो इधर गुणा कर था इसमें जाके क्या कर देगा, तो x बराबर क्या बन जाएगा, 9y माइनस 4/11। कोई दिक्कत है, इसको अभी समीकरण मत मानिए जब तक समीकरण दोनों बन जाता। यह पहला बात है। दूसरी बात प्रश्नानुसार क्या कह रही है, कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में क्या जोड़ दिया जाए, 3। चलिए अंश मतलब x में क्या जोड़ दें और y में भी क्या जोड़ दें, क्या बन जाएगी, 5/के। यह भी हो गया। यह समीकरण नंबर आपके पास क्या था, 1। यह समीकरण नंबर क्या आपके पास, 2। कोई दिक्कत है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी इसी के जैसा क्या करना है, सीधा। यह आपके सामने यह समीकरण नंबर, इसको क्या मान ले, 3। ठीक है, आइए अब इसको हम चेंज करते हैं ना, तिर्यक गुणा करें 6 का इन दोनों में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x और 36 18 बराबर, इधर का इधर लेकर जाएंगे तो 5y और 5
15। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत? देखिए ना, 6 कम 6, 6 3 18, 5 1 कम 5y और 5 3। ठीक है, पक्षांतर करिए इसको भी। एक काम करते हैं ना, y के बराबर इसको कर लेते हैं। किसके बराबर कर लेते हैं? देखिए 5y बराबर क्या हो जाएगा? 5y बराबर क्या हो जाएगा? 6x प्लस 18 माइनस 15। भाई इस 15 को हमने इस साइड भेजा है तो किसमें हो जाएगा? माइनस में होगा कि नहीं होगा? चलिए 5y बराबर क्या बन गया? 18 में से 15 जाएगा तो 6x प्लस क्या बन जाएगा? बनेगा ना? आइए 5 को उस साइड भेजे, भेजे 5 को उस साइड, तो क्या बनेगा बताइए? y बराबर 6x प्लस का अब बटा के 5। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अगर आप यहां चाहें तो भी और यहां चाहें तो भी x का मान रख सकते हैं, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आप इसी में x का मान रखिए। चलिए, यह आपके पास समीकरण नंबर 2 ही का सब समीकरण है ना। लिखेंगे समीकरण नंबर 4 कर देते हैं। x के बराबर वैल्यू के इसमें x का क्या रख देंगे? मान। क्या रखेंगे बाबू? समीकरण 4 में क्या रखने पर? x का मान। चलिए, हमारे पास समीकरण 4 क्या है? 5y बराबर 6 और x जगह पे क्या रखेंगे? 9y माइनस 4 बटा के 11 और प्लस का। कोई दिक्कत है क्या? x जगह रखा मैंने 9y प्लस माइनस 4 बटा के 11 और इसमें प्लस का 3 आइए है। आइए 6 का अंदर गुणा कर लेते हैं। 5y बराबर क्या बन गया? 6 9 54y माइनस 6 चौक को बटा के प्लस का। देखिए 11 का इसमें भी गुणा कर लीजिए, 11 का इसमें भी, 11 पांचे y बराबर 54y माइनस का और 11 तिया। देखिए इसको इस साइड लाइए तो यह 55y है ना, और माइनस का क्या बन जाएगा? 54 बराबर 24। 33 में से 24 घटाए कितना बचेगा जी? 9 बचेगा। 9। 54 में से 55 में से क्या जाएगा? 54, तो y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर इसका मान इसमें उठा के रखिए और चाहे इसमें किसी में रख दीजिए। y का मान समीकरण किस में रख दे? 3 में। y का मान किस में रखने पर? समीकरण 3 में। समीकरण 3 हमारे पास यही है, x बराबर 9 और y का मान कितना? पुनः का 9 माइनस का 4 बटा के 99। 81 में से 4 जाएगा कितना बचेगा? 77। क्या बचे? 87 कटी 11 से। आना रोकी, जब 11 दिख रहा है तो 87 कटेगा नहीं, काटना ही है उसको, काटना ही है उसको। मजबूरी हमारी नहीं है, क्वेश्चन की मजबूरी है। क्या बचेगा बाबू? x बराबर 77 बटा के 11। 11 साते x बराबर कितना आ गया? अब एक बात सोचिए ना, y बराबर 9, x बराबर 7, y बराबर मीन क्या बन गया? 7 बटा के। यही तो पूछा था, भिन्न क्या होगा? मीन क्या होगा? 7 बटा के। फिर से समझना है, सही है? ठीक है, नोट करिए। देखिए इधर का उधर हो गया है ना, यह जितना भी बात हुआ है ना, यह समीकरण 1 को लेकर हुआ है, इसलिए इधर किया हो ना। यह समीकरण 1 को लेकर यह सारी चीजें हुई हैं। समीकरण 2 को लेकर यह हवाला हुआ है, चूंकि जगह ना होने की वजह से मैंने तुरंत चेंज कर लिया दोनों को। ठीक है, यह समीकरण किसके लिए है? यह समीकरण 2 वाले के लिए चेंजिंग, और यह समीकरण किसके लिए है? 1 वाले के लिए। ठीक है, समझ जाइएगा आप लोग। वीडियो को थोड़ा सा ना अच्छे से पुश करके यूज करके देखेंगे। हाँ ठीक है, इसको नोट करिए। अगला क्वेश्चन चले ना हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं कभी किसी बच्चे को कुछ भी बुरा भला नहीं कहता। कहता हूं जी बच्चों? नहीं ना। किसी से बोलता हूं? नहीं ना। छोटी हाइट वाले ज्यादा दिमाग पे बात ना ले। देखिए बच्चियां, देखिए दिन पर दिन हमारी बच्चियां छोटी होती जा रही हैं। ये डीएनए चेंजेस है या फिर वो पर्यावरण का कोई नियम? पर एक समय ऐसा आएगा ना कि बच्ची इतनी इतनी होंगी, फिर ब्याह करना पड़ेगा टोकरी में बैठा के, चल चल चल। मुझे कोई प्रॉब्लम, मेरी बीवी खुद ही छोटी है, मेरी वाइफ खुद ही छोटी है हाइट में। हम कौन सा बहुत लंबे हैं? चलिए आइए, है कहा ना। आइए देखें, कह रहा है कि हम मानते हैं कि जैकब की आयु यक्स मान लेते हैं और उसके पुत्र की आयु क्या मान लेते हैं? वाई। लिखिए माना जैकब की आयु कितने वर्ष मान ले, पुत्र की आयु क्या मान ले? वाई मान लेते हैं ना। सो अनिटा, जैकब की आयु हमने क्या माना, पुत्र की आयु क्या माना। अब दोनों के लिए प्रश्न अनुसार जो भी कहा है ना उसकी बात हम लोग रखेंगे। प्रश्नानुसार कहा क्या है वही बात हम लोग करेंगे, जो जो कहा है ना क्वेश्चन वही कह रहा है ना कि 5 वर्ष बाद, बाद का मतलब ऐड करेंगे। आप ही सोचिए ना, हम कहेंगे कि आपकी उम्र 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। अगर आप अभी 16 के हैं तो 5 वर्ष बाद की 21 के हो जाएंगे। तो 16 में क्या जोड़ रहा हूं, 5 को जोड़ रहा हूं। तो हमने माना है वर्तमान आयु यक्स, तो एक्स में कितना जोड़ेंगे, 5 वर्ष बाद। और वाई में भी क्या जोड़ेंगे, 5 वर्ष। भाई अगर हमारी उम्र बढ़ रही है तो साथ साथ दूसरों को भी तो बढ़ेगी, है ना। चलिए अब कितनी गुनी हो जाती है, 3 गुनी। समीकरण नंबर 1। आइए दूसरा बात क्या कहा है, 7 वर्ष बाद, पहले 7 वर्ष कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। अगर मैं कहूंगा 5 वर्ष पहले कितने के थे तो घटाना पड़ेगा ना भाई। हम अगर 15 साल के रहेंगे, 5 वर्ष पहले 10 साल के रहे होंगे। आइए 5 वर्ष पहले कितनी गुनी थी, किसकी, पुत्र की 7 गुनी, किसकी, जैकब की आयु। आइए समीकरण नंबर 1 को थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसका इसमें क्या करिए, x + 5 बराबर 3y + 15। इसको उस साइड भेजिए, x बराबर 3y और प्लस का माइनस का। आइए समीकरण नंबर 3 बनाते हैं, यह समीकरण 2 था हमारे पास। x बराबर क्या हो गया, 3y और प्लस का 5 जाएगा, 15 में से क्या बचेगा। यह समीकरण नंबर क्या बन गया, याद रखिएगा इसको। हो गया, इसको थोड़ा सा हल करके सीधा कर देते हैं। x माइनस वाई, x माइनस 5 बराबर 7 एक कम 7y और 7 5 35। इसको उस साइड भेजिए, x बराबर, उसको उस साइड भेजे। छोड़िए, इसी समीकरण में, समीकरण 2 का यह समीकरण है ना, समीकरण 2 में किसकी वैल्यू रखने पर, x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर। रखिए समीकरण 2, x के जगह पर क्या करेंगे, ना घटाएंगे, छोड़ दीजिए। x के जगह पर क्या करेंगे, 3y प्लस का 15 और इसमें माइनस का 5 पहले से है, बराबर 7y और माइनस का 35, माइनस का 5 पहले से था, देखिए लिखे। चलिए इस वाले को इस साइड लाइए, 3y प्लस में 7y है तो माइनस में क्या बनेगा, और बाकी सभी को उस साइड ले जाइए, माइनस का 35। यह माइनस में किस में बदल जाएगा, यह प्लस में किस में बदल जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का। देखिए 35 और माइनस का 15 कितना हो गया, 50। माइनस का 50, माइनस के 50 में से कौन जाएगा,
कहीं तो गलत हो। अच्छा, इस जोड़ने पे 40 आएगा। अरे ठीक तो था जी, कहाँ घबरा गया? कहीं गुड़ा उड़ा करने पे नहीं ना गड़बड़ा गया? हाँ, 7 5 35, 7 एक कम 7, ठीक तो है। प्लस का 15 है। मैं बुचिया, ठीक तो है। 3 5 15। कोई कुछ तो गलत हो रहा है, क्योंकि कटने लायक आना चाहिए। हाँ, अच्छा 35 घटाएंगे कैसे? अरे अनहरी कुछ वो कर रही है रे बेटा, तो जोड़ेंगे तो कैसे होगा, फिर कटेगा तब वो तो 45 आ रहा है। नहीं हुआ है, आप लोग को भी पकड़ में है, इसको चेंज करा दो जुटो। यहाँ देखो ना ध्यान से, 3y प्लस 15 माइनस 5 घटेगा तो यहाँ 10 ना होना चाहिए। यहाँ गड़बड़ था ना, यहाँ ये को सही करो सर जी, आ जाए तो सही कराया जाए, कुछ ना करना है यहाँ पे। चलिए, एक्स का मान समीकरण 2 में एक्स का मान क्या करने पर रखने पर वही काम करिए। लिखिए एक्स के यहाँ पर क्या रखेंगे, 3y प्लस 10 बराबर 3y प्लस 10 माइनस का 5। एक्स यहाँ पर रखे हमने 3y प्लस 10 माइनस का 5 बराबर 7y माइनस का 35। 7y माइनस का, चलिए 7y को इधर लाइए, 3y माइनस 7y बराबर पूरा को उस साइड ले जाइए, माइनस का 35, यह प्लस का है तो माइनस का 10, और ये माइनस है तो प्लस का 5। चलिए माइनस का 4 y बराबर माइनस का 40, माइनस से माइनस y बराबर कितना आ गया 40 बटा के, कट गया ना। y बराबर कितना आ गया, जैकब की आयु कितनी, पुत्र की आयु कितनी आ गई। चलिए इसका मान समीकरण किसी में उठा के रख दीजिए, इसी में समीकरण 3 में। y का मान किस में रखने पर, समीकरण 3 में। आइए, x बराबर 3 गुणे y बराबर 10 प्लस 10, 3 गुणे y का मान 10 प्लस 10, x बराबर 10 त्याई 30 10 आ गया बच्चों। जहां गलत है वहां इशारा नहीं कर रहे थे आप लोग, गलत हम लिखे थे। अरे कुछ नहीं, हाँ बोले थे सही गलत लिख देते, हो सकता है। फिर से आप लोग रिपीट कर लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे मिस हो गया था इसलिए सवाल मिस हो रहा था वहां पे ना, तो छोटा सा गलती की वजह से पूरा सवाल गलत हो सकता है, आंसर ही नहीं आएंगे, कटवा नहीं करेगा। ठीक है, सवाल नोट करिए। 3.2 खत्म हो गया, अगला चैप्टर हम अगले वीडियोज में मिलेंगे। ठीक है, 3.3 विधि कौन सी होगी, विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि आई होप समझ में आ गया है।